हम जब भी द आर्टिकल का यूज करना सीखेंगे तो सबसे पहले आपको ये बताया जाए डेफिनेट आर्टिकल है। ये द एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब क्या है कि ये किसी चीज को पक्के तौर पे डिफाइन करता है। इसका ये मान लो आप। अब पक्के तौर पे डिफाइन क्या करता है मैं बताता हूँ। हमने स्टोरी पढ़ी थी जब हम बच्चे थे, वंस देयर वाज ए क्रो। सबसे पहले अब ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए आया है यहाँ पे, ये ए को भी समझ लो कि ये ए क्यों आया। ये इसलिए आया कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप किसी कॉमन सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे बिल्कुल फर्स्ट टाइम। अब कॉमन नाउन आप सभी जानते हैं कि जो कैटेगरी को यूज करते हैं, कैटेगरी को डिनोट करते हैं। जैसे आई हैव ए फैन, आई हैव एन इंक पॉट। यहाँ पर एन इसलिए आया क्योंकि जब हम इंक पॉट को बोलते हैं तो ऊड़ा आड़ा ईडी की आवाज आ रही है। आई हैव एन अलमीरा, आई हैव ए 1 रुपी क्वाइन। यहाँ पर आपने देख लिया मैंने वन की जो स्पेलिंग है उसमें ओ है, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तब हम वह बोलते हैं। ऊड़ा आड़ा ईडी की आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। तो इसकी क्लास आप अलग से मुझसे सुनेंगे। मैं वापस बी की बात कर रहा हूँ। तो मैं सेंटेंस बोला था वंस देयर वाज ए क्रो। आप क्रो को अपनी कहानी में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आप किसी नाउन को, किसी कॉमन सिंगुलर नाउन को फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो आप उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, once there was a crow, one day the crow felt thirsty, the crow felt thirsty। अब द क्रो का मतलब क्या, उसी कौवे को, वो जो कौवा था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। आई बोट ए कार, मैंने कार को अपने सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज किया। अपनी बातचीत में आपके सामने फर्स्ट टाइम कार को लेके आया हूं मैं। आई बोट ए कार, द कार इज वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं जिस कार को लेके आया मैं उसी कार की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये होता है कि जिस चीज का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिस चीज का जिक्र हम गलबात हमारी हो चुकी है, वो हमारा क्या रहेगा, द के साथ साथ में उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट करवाना। तो इसमें आपके फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आई हैव ए कोट, मेरे पास एक कोट है। द कोट हैज ए पॉकेट। अब यहाँ पर मैं कोट को पहले आपको बता चुका हूँ, कोट एक कॉमन सिंगुलर नाउन है तो इससे पहले ए लग गया। द कोट हैज ए पॉकेट। अब यहाँ पर पॉकेट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है, इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए यूज हुआ है। द पॉकेट हैज ए पेन इन इट। अब इसके अंदर जो पेन है वो फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है। द पेन इज ब्लू इन कलर, जो पेन है वो ब्लू कलर में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चीज इंट्रोड्यूस होती गई, लेकिन जैसे ही हम उनको दोबारा यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो हम द यूज लगाकर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस जो है, टू डिनोट द होल क्लास। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देखिएगा, पूरी की पूरी कैटेगरी को बताने के लिए, जैसे कि मैं एक कहावत बोलता होता हूँ, ये माफी चाहूंगा मैं उन भाइयों से जिन्होंने अपने घर में कुत्ता पाला हुआ है, रियली सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप इस पे क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक कहावत है जो बुजुर्गों से हमने सुनी थी कि जो कुत्ते को मारे वो भी कुत्ता, जो कुत्ते के साथ खेले वो भी कुत्ता, जो कुत्ते के साथ सोए वो भी कुत्ता, जो कुत्ते के साथ रहे वो भी कुत्ता। तो अब यहाँ पर कुत्ता जो है वो सारी की सारी क्लास होगी, चाहे वो आपका पग हो, चाहे वो आपका पमेरियन हो, चाहे वो आपका अल्सेशियन हो, चाहे वो आपका जर्मन शेफर्ड हो, चाहे वो आपका पग हो, चाहे वो आपका पपी हो, वट एवर, उसमें चाहे अपना रोडेशियन। हाँ, ये मैं हंसी मजाक में रोडेशियन जो नस्ल है ये अपने देशी कुत्तों के लिए यूज करता हूँ, रोड वाली नस्ल के लिए जो रोड पर घूमती फिरती रहती है। तो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब ये नहीं है कि जो मैंने अपने घर में टॉमी पाला हुआ वही फेथफुल है, सारे ही फेथफुल है, सारे कुत्ते ही फेथफुल है। अब इसके बाद टू डिनो द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल का मतलब है जितने भी ऊंट है वो सारे के सारे शिप कहाए जाते हैं। कहाँ के वो, रेगिस्तान के। बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, जब भी हम थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेंगे
जब भी हम थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा या सबसे बड़ा हो। तो जब भी आप उसका इस्तेमाल करेंगे हम थर्ड डिग्री का यूज करेंगे, उससे पहले हम द यूज करेंगे। इसके बाद फिर आता है आपका बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, ही इज द बेस्ट मैन इन द सिटी, वो हमारे शहर का सबसे बेस्ट मैन है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन, वो टाउन की सबसे सुंदर लड़की है। अब इसमें एक और चीज आ गया बिफोर कंपेरेटिव्स। अब बिफोर कंपेरेटिव्स, कंपेरेटिव्स होती है सेकंड डिग्री, जैसे शॉर्टर, टालर। तो कह रहा है द हायर यू गो द कूलर इट इज। अब यहाँ पर इसका मीनिंग है जितनी ऊंचाई तक आप जाते जाओगे उतना ठंडा होता जाओगे। तो आपने ये थोड़ा सा समझना है। वैसे तो हम कंपेरेटिव डिग्री से पहले द यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इसका यूज समझिएगा। द हायर का मतलब है जितना ऊंचे, और ऊंचे जाते जाएंगे और ठंडा होता जाएगा। इसका मीनिंग ये है, इस तरीके से आपने इसको समझना है। इसके बाद आपका आता है इन सर्टेन फ्रेजेज। सर्टेन फ्रेजेज का मतलब होता है कुछ निश्चित फिक्स किए हुए वाक्यांश हैं, वाक्य के टुकड़े। जिन स्टूडेंट्स को फ्रेज की डेफिनेशन क्लियर नहीं है वो मेरा अलग से वीडियो देखें कभी। तो इन सर्टेन फ्रेजेज कुछ खास तरह के सेंटेंस फ्रेज बनते होते हैं। शी इज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ। अब यहाँ पर बिल्कुल डेथ अभी किनारे पर है तो ये फिक्स किए हुए हैं। राजन विल विन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पर द लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई खास रन रेस बनाई होगी जो लंबी दौड़ होगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें लंबी दूरी की भी रेस होती है, थोड़ी दूरी की भी रेस होती है। तो ये कह रहा है द लॉन्ग रन को ये जीतेगा। यू आर इन द रॉन्ग, यू आर इन द रॉन्ग का मतलब है कि आप अलग गलत साइड में हैं या गलत डिसीजन पर हैं। क्राइम इज ऑन द डिक्रीज, क्राइम इज ऑन द डिक्रीज का मतलब है कि क्राइम घट रहा है। तो यहाँ पर ये दो द, ऑन द डिक्रीज, इन द रॉन्ग, ये फ्रेजेज हैं। फ्रेजेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बिफोर वर्ड्स इंडिकेटिंग नंबर, वेट एंड मेजर। जब आप किसी चीज को माप कर बेचते हैं, जैसे कपड़े को आप किस में बेचते हैं, मीटर में। दूध को आप किस में बेचते हैं, मापते हैं लीटर में। तो ये सब चीजें क्या है आपकी, ये इनसे पहले आपका द आर्टिकल यूज होना है। इसके बाद आप देखेंगे बिफोर वर्ड्स डिनोटिंग वेल नोन हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब वेल नोन का मतलब होता है जो अच्छे तरीके से जांची परखी हुई चीजें हैं, जिनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये चीजें हैं। अब इंडिया का पार्टीशन हुआ, बच्चा जानता है कि इंडिया का पार्टीशन कब हुआ। तो यहाँ पर बताया गया द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इससे पहले आपने द यूज किया। आप अकेला ये नहीं कहेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया, आप कहेंगे द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मीन्स वो एक इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके बारे में आपको पता है कि ऐसे हुआ था, वहां पर आपने द का प्रयोग करना है। इसके बाद आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का मतलब है बांग्लादेश की आज़ादी। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश 1971 सन 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो लिबरेशन मीन्स आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो वो क्या है, बांग्लादेश की आज़ादी। इसके बाद है आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में क्रांति हुई थी तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहलाती है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनल्स, रेंजेस, सेक्रेड बुक्स, ओशंस, माउंटेन्स, ट्रेन्स, जो अपनी तरह की इकलौती चीजें हैं कि उनके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है, सिर्फ वही है, यूनिक है। अब द गंगेज, गंगा रिवर सारी रिवर थोड़ा है। लंदन में थेम्स है, सारी नदियां थेम्स थोड़ा है। तो द जनता एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, ये ट्रेनों के नाम हैं। तो ये चीजें, इनसे पहले आपने द यूज करना है। द हिमालयज, द सतलज, द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, जितनी भी यूनाइटेड
चीजें आ जाती हैं। जितने भी देशों के नाम से पहले यूनाइटेड है तो वो सभी के सभी से पहले द लगता है। जैसे 3-4 नाम खास हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएई, द यूएसए, पहले कभी होता था द यूएसएसआर। और एक यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है, अगर आपको ना ध्यान रहे तो जिस देश का नाम प्लूरल में है ना उसको आपने द से जोड़ना है। तो ऐसा ही एक नाम है द नीदरलैंड्स, तो वो जो द नीदरलैंड्स है उसमें यूनाइटेड तो नहीं है लेकिन प्लूरल है, तो प्लूरल का ज्यादा रूल रहेगा कि आप उससे पहले द यूज करेंगे। इसके बाद जो है आपका बिफोर द प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन। अब इस बात को आप अच्छे से समझिए, बिफोर ए प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, ये ध्यान देना। कई बार किसी आदमी के अंदर किसी और चीज की क्वालिटी आ जाती है, एंट्री कर जाती है। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया, लाला लाजपत राय वाज द लायन ऑफ पंजाब। अब लाला लाजपत राय शेर नहीं थे, शेर की क्वालिटी है, शेर की क्वालिटी ये है कि वो बहादुर होता है। तो अब वो बहादुरी जो लाला लाजपत राय में आ गई, उतनी बहादुरी जितनी की शेर होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊंगा, हिंदी में हम सभी जानते हैं कि इंडिया में एक आदमी ने धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, महमूद गजनी या गौरी के खिलाफ, मुझे ये ध्यान नहीं है अभी। तो वो जयचंद ने धोखा देने की वजह से एक हिंदी में मुहावरा बन गया, हमें जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, हमें जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। अब जयचंदों से मतलब क्या है कि जो हमारे दोस्त होके हमें धोखा देते हैं, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अब जयचंद तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मतलब सिंगल नाउन है। सिंगल नाउन का मतलब क्या हो गया, एक जयचंद। लेकिन अगर जयचंदों से मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि धोखा देने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगर आपने किसी बंदे को कह दिया कि वो जयचंद है, वो जयचंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाम है उसका जयचंद, बल्कि उसके अंदर जयचंद वाली क्वालिटी मौजूद है। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि वो शेर है, इट डजंट मीन कि वो शेर है, वो जानवर नहीं है, उसके अंदर शेर वाली क्वालिटीज हैं कि वो बहादुर है, जैसे शेर बहादुर होता है। तो ये चीजें हैं जो आपकी ये इस तरीके से चलेंगी। इसके बाद है आपका कि बिफोर ए प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। जब हम किसी को कह देते हैं कि वो शेर है जी, शेर, अब शेर तो कॉमन नाउन है। अब अगर किसी आदमी को आप शेर कह रहे हो, इट मीन्स कि आप उसको क्या बना रहे हो, बहादुर बता रहे हो। तो जो कोई बहादुर इंसान है उसको आपने शेर कह दिया, तो शेर एक कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हो गया हुआ, गांधी जी इज द फादर ऑफ ए, इज द फादर ऑफ द नेशन। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखें कि गांधी के अंदर वो क्वालिटी मौजूद है जो किसी बाप के अंदर मौजूद होती है। एक बाप अपने बच्चों की केयर करता, उसी तरह से गांधी यहाँ पर सबकी केयर करता हुआ बताया गया है। यहाँ पर ध्यान दें, कोई मुझसे ये बहस ना करेगी, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बताया गया है, ठीक है ना। तो कहा किसी और ने, मैंने सिर्फ उनको ट्रांसलेट किया है। अब इसके बाद है ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। अब स्टार चमकते होते हैं, स्टार पॉपुलर होते हैं, दूर से दिखाई देते हैं, तो उसी तरह से स्टार ऑफ द फैमिली का मतलब क्या है कि ये फैमिली में सबसे मशहूर बंदा है। टू गिव सुपरलेटिव फेसेस टू फोर्स टू द नाउन। अब सुपरलेटिव फोर्स टू द नाउन का मतलब क्या है कि आपने उसको बेस्ट बताना है।
टू गिव सुपरलेटिव, ही इज द प्रोफेसर, जैसे हम क्लास में बोलते हैं ना प्रोफेसर था ए है, बाकी था बस ठीक है। तो ही इज द हीरो ऑफ द होम, यानी कि सबसे बेस्ट। तो सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट होता है, सबसे सबसे ज्यादा या सबसे कम। ही इट इज द इवेंट ऑफ द ईयर, इट इज द इवेंट ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? इवेंट तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन उनमें सबसे जो बेस्ट थी वो जिसकी हम बात करें वो थी बिफोर हाई टाइटल्स ऑफ ऑनर एंड रैंक। अब किसी को आपने कोई पदवी दे दी, कोई खिताब दे दिया, जैसे पिट द यंगर, द ग्रेट सीजर, द ऑनरेबल मिनिस्टर, द इमोर्टल शेक्सपियर। इमोर्टल का मतलब होता है जो अमर हो जाए। तो जो शेक्सपियर है वो अमर हो गया, उसने ऐसे ऐसे ड्रामाज और एक्ट और प्ले लिखे हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटीज, नेशंस एंड कमीशंस। अब यहाँ पर देखिएगा कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जाति। नेशंस, द इंग्लिश। अब यहाँ पर जो अंग्रेज लोग हैं उनको द इंग्लिश कहा गया है। और कमीशंस, कमीशंस का मतलब होता है जो किसी की जांच करने के लिए हम कमेटी बना देते हैं, उसको कमीशन कहा गया है।